नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके चैनल आज खबर बाय वीरेश को। मैं हूं आपकी रेनू। तो चलते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार में लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी अपडेट पर। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक राहत की उम्मीद नहीं है। यूपी के कई जिलों में रेड अलर्ट और बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी और बिहार के कई हिस्सों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ इलाकों में तो हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून की गतिविधि सामान्य से अलग है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से बरसात का पैटर्न बदल गया है। जहां एक ओर कुछ इलाकों में सूखा पड़ा है, वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सरकार और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों और जलभराव वाले इलाकों में ना जाएं और प्रशासन की सलाह का पालन करें। तो ये थी आज की बड़ी खबर, मौसम परिवर्तन और भारी बारिश। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मौसम विभाग की अलर्ट को नजरअंदाज ना करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलते हैं अगली खबर की। दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक ही टेबल पर बैठती हैं तो सिर्फ बातचीत नहीं होती बल्कि इतिहास लिखा जाता है। आज हम बात करेंगे उस मुलाकात की जहां भारत, रूस और चीन ने मिलकर एक बार फिर से दुनिया को अपने रिश्तों की ताकत दिखाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं शंघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट 2025 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तीनों नेता एक साथ। एक तस्वीर जिसने पूरी दुनिया में नई चर्चाएं शुरू कर दी है। भारत और रूस के बीच रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर बड़ी बातचीत हुई। पुतिन ने खुले शब्दों में कहा, भारत हमारा भरोसेमंद मित्र है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट पर कड़ा विरोध भी दर्ज किया। अब सवाल ये है कि इस मुलाकात का मतलब क्या है। दरअसल ये सिर्फ दोस्ती की तस्वीर नहीं बल्कि एक पावर मैसेज है। अमेरिका और यूरोप को ये दिखाने का कि एशिया की ताकतें एक साथ खड़ी हैं। लेकिन भारत का रोल यहाँ सबसे अहम है, क्योंकि भारत ना तो पूरी तरह रूस चीन खेमे में है और ना ही अमेरिका के इशारों पर चलता है। यानी साफ है कि भारत आज की दुनिया में बैलेंसिंग पावर बन चुका है। इस समिट से सबसे बड़ी खबर आई भारत में रूस के Su-51 लड़ाकू विमान का निर्माण। सोचिए इसका क्या मतलब है। भारत के पास अब ना सिर्फ दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक होगी बल्कि घरेलू स्तर पर हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी। यानी ये सौदा सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आर्थिक और सामरिक विजय भी है। समिट में सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि ग्लोबल चुनौतियों पर भी बात हुई। क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सभी देशों ने एक दूसरे का साथ देने की बात कही। लेकिन यहाँ भी भारत ने साफ संदेश दिया, हम सहयोग करेंगे लेकिन अपनी सामरिक स्वतंत्रता के साथ। यानी भारत ना तो किसी का छोटा भाई है और ना ही किसी का विरोधी। भारत अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है। तो दोस्तों, एससीओ समिट 2025 ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत अब ग्लोबल डिप्लोमेसी का सबसे अहम खिलाड़ी है। चीन और रूस के साथ रिश्ते मजबूत करना हो या अमेरिका से व्यापारिक टकराव के बावजूद साझेदारी निभाना, भारत हर जगह अपना संतुलन बनाए हुए हैं और यही संतुलन आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की राजनीति तय करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। घंटी दबाइए और जुड़ जाइए हमारे परिवार से। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। देखते रहिए आपके चैनल आज की खबर बाय वीरेश। खबरें सटीक और सबसे पहले। नमस्कार।